तो सेकंड लैब ऑफ हेवी एलिमेंट के इस वाले एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछली बार हम लोग को दिखाया गया था अपने टेसन अब रिवर मार्शल अलायंस में जा रहा है। तो अब जा तो रहा है एज अ गोल्डन ऑयल मर्चेंट फैमिली का रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन हम लोग को पता है वहां अपने टेसन अपने शरीर को थोड़ा बहुत ठीक करने के बाद मारधार करने के लिए जा रहा है, गड़बड़ करने के लिए जा रहा है। इसलिए अभी जाते दौरान इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग को कैरेज के अंदर कुछ कॉन्वर्सेशन को दिखाया जाता है जिसमें हमें पता चलता है ये दोनों फिजिशियन अपने टेसन की चाटने लग गए भाई। फॉर एग्जाम्पल अपने नीडल फिजिशियन कहता है कि मास्टर टेसन ने हमारे लिए काफी कंफर्टेबल कैरेज का इंतजाम किया है जिसको आप हामी भरते हुए अपना चाटना इस नीडल के चाटने से ऊपर दिखाते हुए अपना डिवाइन फिजिशियन कहता है कि ऑफ कोर्स हमारा मास्टर टेसन खुद जो हमारे साथ ट्रेवल कर रहा है तो इनके लिए तो कंफर्टेबल कैरेज होंगे ही, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब इसके जब में उससे अपना नीडल फिजिशियन कुछ कहता है तो इसी तरह मतलब इनकी बिगिनिंग चल रहा है। जिस चीज को देख के उस तरफ अपने दोनों बॉडीगार्ड मन में सोच रहे कि इन दोनों के बीच ना एक न एक दिन ये बिकिनिंग बड़ा रूप ले लेगा। जिस बात को छोड़ के जब उससे अपना निडल फिजिशियन वो बिकिनिंग वगैरह छोड़ के जब कहता है कि हम लोग रिवर मार्शल अलायंस में जा रहे तो हम लोग को तो रिवर के रास्ते से जाना चाहिए था ना। जिस बात का जब उससे अपने फियांसे का बॉडीगार्ड देती है कि इन लोग को खबर मिला है कि कुछ महीनों से पायरेट्स लोग रिवर मार्शल अलायंस के उस एरिया में काफी एक्टिव है। इस वजह से यंग मास्टर का सेफ्टी का ध्यान रखते हुए हम लोग जमीन के रास्ते से ट्रैवल कर रहे हैं। जिस बात का सुन के उस तरफ अपना डिल फेसन कहने की कोशिश करता है कि मैं प्रीटी मच श्योर हूँ अगर हम लोग रिवर के रास्ते से भी जाए ना और वो पायरेट्स वगैरह हमला भी कर दे तब फिकर तो उन पायरेट्स के लिए करना पड़ेगा। जो बात बोलते ही अपने इंडियल फेसन अपना मतलब टेसन की तरफ देख रहा था और मन में जैसे कि देख सकते हो इस तरह सोच रहा है कि अपना टेसन एक कैरेट जब में ना बल्कि उन पायरेट्स को तोड़ देगा बल्कि उनके बोट्स को भी तोड़ देगा। जो एक्जैक्टली बात आप उस तरह अपने दो बॉडीगार्ड भी सोच के कहता है कि हाँ ये बात भी सच है। तो अब इसके रिस्पॉन्स में उस तरफ अपने टेसन कुछ कह पता उससे पहले अपना डिवाइन फिजिशियन कहने लगता है कि अरे हाँ वो फियांसे का बॉडीगार्ड तुम्हारा वो लेडी यान भी रिवर मार्शल अलायंस में नहीं जा रहा है। जिसका जब जो अपने फियांसे का बॉडीगार्ड हाँ देता है तब अपने ये डूबी डिवाइन फिजिशियन कहता है कि अरे हम तो फिर एक साथ ट्रेवल कर लेते ना। जिस बात को सुन के उस अपने फियांसे का बॉडीगार्ड कहता है कि ऐसा कर पाना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि मेरा लेडी कब का बोट से ट्रैवल करना शुरू कर दिए उनको तो फिर पता भी नहीं होगा कि हम लोग रिवर मार्शल अलायंस में जा रहे। जिस बात को सुन के उससे अपने डूबे डिवाइन फिजिशियन कहता है कि क्या बोट से ट्रैवल कर रहे लेकिन तुम लोग तो अभी बात कर रहे थे कि उस एरिया में पायरेट्स कुछ ज्यादा एक्टिव है। जिस बात को सुन के उस अपने फियांसे का बॉडीगार्ड कहने लगता है कि किस तरह यन मैनर में काफी अच्छे वॉरियर से अगर मैं ठीक ठीक से कहूँ तो फेम वॉरियर से जिन्होंने कुछ करके अपना नाम बनाया है उसके ऊपर से मेरे यंग लेडी काफी अच्छा एक मार्शल आर्टिस्ट है। अगर मैं कहूँ तो मेरे यंग लेडी मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है। जिस बात का सुन के उससे अपना डूबी डिवाइन फिजिशियन भी अभी एक फियांसे का बॉडीगार्ड नहीं जानती ये कितना ज्यादा ताकतवर है। नहीं जरा रुको, अगर मैं सोचूं तो ये बंदी खुद के साथ कंपेयर करने के लिए जिन भी बंदे को चुनेगा ना ये सभी के सभी साले मॉन्स्टर है तो इसको तो ऑब्वियसली पता नहीं चलेगा। तो अब इसका मतलब यार समझ रहे हो अपने फियांसे का बॉडीगार्ड अपने टेसन के साथ कुछ महीने बस रह के ना इतना ज्यादा ताकतवर हो चुका है कि वो अपनी यंग लेडी के स्ट्रेंथ को कब कब पार कर चुका होगा। उसके ऊपर से अब मेरे को जितना समझ में आया ना इस कैरेज में मौजूद सबसे ज्यादा कमजोर अपने फियांसे का बॉडीगार्ड ही है क्योंकि कंपेयर करने के लिए अगर मैं डूबी डिवाइन फिजिशियन से भी कंपेयर करूँ ना तब अपने डूबी डिवाइन फिजिशियन हेविली डीमिनिक कल्ट का बंदा है जो कि एक स्लीपर सेल स्पाई का काम कर रहा है। इसका अंदाजा तो नहीं लेकिन अपने इस फियांसे के बॉडीगार्ड को ऑलरेडी थोड़ा बहुत अंदाजा लग गया होगा कि वो अपनी इस इवन डूबी डिवाइन फिजिशियन से भी कमजोर बंदा है। इसलिए हम लोग इस फियांसे के बॉडीगार्ड के पास्ट के एक सीन को देखा जाता है जिसमें पता चलता है कि जब अपने बंदी को उसके यंग लेडी के साथ पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था तब ये दोनों एक ही उम्र के बंदियां थे और अपना जो फियांसे था ना वो काफी अच्छा रिलेशन रखे अपने इस बॉडीगार्ड के साथ एकदम फ्रेंडली नहीं कहो तो बहनों की तरह एक साथ स्ट्रॉन्ग होने की बातें भी किए थे। इस वजह से ये समझो अपने फियांसे का बॉडीगार्ड का भी हर एक मार्शल आर्टिस्ट की तरह ताकतवर होना ड्रीम है। इसलिए हम लोग को देखा जाता है कि जब अंधेरा हो जाता है तो रास्ते में वही कैंप लगाना पड़ता है ना तो कैंप लगाने के बाद ही अपने बंदी अपने मतलब बॉडीगार्ड के साथ पार्टिंग करना शुरू कर दी थी वो भी जबरदस्त जोश लेके। लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने मतलब बॉडीगार्ड को हरा नहीं पाई। जैसे कि देख सकते हो स्पारिंग में ऐसा मोमेंट आ गया कि अपने इस बॉडीगार्ड को ना चाहते भी अपने मतलब फियांसे के बॉडीगार्ड को एक काट लगवाना पड़ा जिसको इग्नोर करके जब अपने बंदी मतलब वही कहता है कि स्पारिंग को कंटिन्यू किया जाए तब उसके जब में अपना बॉडीगार्ड कहता है कि पहले फिजिशियन को दिखा दे उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। ये बोलते दौरान ही कैंप से अब खबर आ जाता है कि खाना वगैरह तैयार हो चुका है। जिस बात का सुन के जब उस तरफ अपने बॉडीगार्ड मतलब अपने फियांसे के बॉडीगार्ड कहती है कि रेस्ट ले लेते हैं पहले खा लेते हैं
चेकअप वेकअप कर लेते हैं, उसके बाद दोबारा स्पारिंग करेंगे। लेकिन अब उसके जब में उससे अपने फियांसे का बॉडीगार्ड वहां से चल देता है अकेला ट्रेनिंग करने के लिए। जिस वजह से अब कैंप में वही खाते दौरान जब माहौल ग्लूमी सा रहता है, तब उससे अपना डिवाइन फिशन अपना मतलब बॉडीगार्ड को कहता है कि अरे भाई क्या क्या फिक्र कर रहा है क्या। जिस बात को सुन के जब उससे अपना बॉडीगार्ड कहता है कि तू कहने की कोशिश कर रहा है, उसके जब में अपना डिवाइन फिशन कहता है कि देख मेरे भाई, अगर तू फिक्र कर रहा है तो बता, यह जता कि तू कंसर्न है, वरना ऐसा ना हो कि वक्त बीत जाए और तू यही सोचता रहे कि तेरे को एक बार बात कर लेना चाहिए था। जिस बात को सुन के उससे अपना बॉडीगार्ड कहता है कि यार मैं क्या बात करूं, मैं ना ये जानता हूँ अपने उस फैंसी का बॉडीगार्ड को क्या ट्रिगर किया, और ना ही मुझे इस मामले में ठीक से बात करना ही आता है। जिस बात को सुन के उससे अपना डिवाइन फिशन कहता है कि हाँ हाँ मैं जानता हूँ, तेरे जैसा बंदा अगर कूल तरीके से कुछ कहने की भी कोशिश करेगा ना तब गड़बड़ कर देगा, इसलिए कह रहा हूँ इस खाने को ले जा, जाके बस देख माहौल क्या चल रहा है, उसके मुताबिक थोड़ा बहुत बातचीत कर लेना। जिस बात के साथ साथ ही अभी हम लोग को सीन दिखाया जाता है अपने फियांसे का बॉडीगार्ड काफी जोश से अपना तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा है। जिस दौरान जब अपने फियांसे का बॉडीगार्ड एक स्लैश वो जबरदस्त मारता है, तब यार अपने बॉडीगार्ड देख के एकदम हैरान हो जाता है। तो अब इस मोमेंट में अपने बॉडीगार्ड कुछ कह पता उससे पहले अपना टेसन के कहता है कि वो फॉर्म अच्छा था, लेकिन तेरे माइंड ऑक्यूपाई है यूजलेस थॉट से, इस वजह से तू इवन मैं आ रहा हूँ इस चीज को महसूस भी नहीं कर पाया। जिस बात को सुन के इसके जब में उससे अपने फियांसे का बॉडीगार्ड कुछ कह पता उससे पहले अपना टेसन कहता है कि जिस तरह जिस फॉर्म में स्लैश मारा ना उसी फॉर्म में मार, लेकिन इस बार अपने माइंड को एकदम ही एम्प्टी कर दे, अपनी सेंसेस को हाइड इन कर दे। जो बात अब बोलते दौरान अपने फियांसे का बॉडीगार्ड अपने टेसन की बात को काट के कहता है कि ऐसे कैसे अपने सेंसेस को हाइडन करके सब कुछ महसूस करते हुए अपने माइंड को एम्प्टी करा जा सकता है, ऐसे भी इस दुनिया में कौन बंदा कर भी सकता है। जिसका जवाब अपना टेसन देता है कि वो पर्सनली जानता है ऐसा 500 बंदे, उसके ऊपर से वो कंसिडर करे जिन बंदों का अपना टेसन नहीं जानता है, तब ये नंबर कहीं ज्यादा होंगे। लेकिन अब तो अगर खुद के ऊपर ही लगा है लिमिट के साथ रहना चाहता है ना तो रहे, लेकिन इससे तो ज्यादा ताकतवर भी नहीं बन पाएगी। जिस बात का आप सुन के अपनी इस फियांसे के बॉडीगार्ड को कुछ क्लिक होता है, यहाँ मन में सोचता है कि मैंने मेरे ऊपर ही जो लिमिट्स को लगाया है। ये बात सोच लेने के साथ साथ ही हम लोग को देखा जाता है अपने फियांसे का बॉडीगार्ड ट्रांसेंडेंट स्टैंड में चला गया है, जिसको इनलाइटमेंट स्टैंड भी कहते हैं। जो चीज पहली बार अपना बॉडीगार्ड भी जब विटनेस कर रहा था, तब वहां से अपना टेसन अपने मतलब बॉडीगार्ड को इशारा देके चला जाता है। वही मतलब इशारा था कि जब तक अपने फियांसे का बॉडीगार्ड ट्रांसेंडेंट स्टैंड से बाहर नहीं आता तब तक उसे प्रोटेक्ट करने का जॉब चीज अपना फियांसे का बॉडीगार्ड बखूबी से करता है। यार मतलब तुम लोग ही समझो, जब कैंप लगाया गया था तब अंधेरा हो रहा था बस, उसके बाद नेक्स्ट प्लान के सीन को देखा जाता है जिसमें सुबह हो रहा है, यानी कि ये समझो कम से कम 10 आवर्स होंगे अपने फियांसे के बॉडीगार्ड ट्रांसेंडेंट स्टैंड में थी और उस दौरान अपना बॉडीगार्ड उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। जैसे कि देख सकते हो अपने फियांसे के बॉडीगार्ड के आंखों में डार्क सर्कल हो चुके हैं। उस बात को लेकिन छोड़ के इस तरफ अपने फियांसे के बॉडीगार्ड के लिए वो तो यार ये पहली बार ट्रांसेंडेंट स्टैंड में गया था, जिसका नाम वो बस सुना ही था। जिस बात को भी छोड़ के अब इस इलेक्टमेंट के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन तो बनता है, तो वो ही अपना बॉडीगार्ड कॉन्ग्रेचुलेट करता है और रात का खाना सुबह के ब्रेकफास्ट में देती है, जिस खाने को खा के अपने फियांसे का बॉडीगार्ड भी मतलब अपने बॉडीगार्ड का शुक्रिया करता है। इसलिए अभी वहां से सेंसर का हम लोग को देखा जाता है कि ये लोग वंस अगेन ट्रैवल करना शुरू कर दिए है। तो फिर से सभी के सभी बंदे गैरेज में आ चुके हैं, तो बातचीत चल रहा है, वही कॉन्ग्रेचुलेशन बन रहा है अपने फियांसे के बॉडीगार्ड के लिए। जिस बीच अब अपने फियांसे का बॉडीगार्ड अपने टेसन का शुक्रिया करता है, लेकिन अब इस माहौल में अपना टेसन यार खुश था कि लेकिन फिर भी बातचीत ऐसे करते हैं कि अपने फियांसे के बॉडीगार्ड को ऐसे ही बस किसी भी जगह पे ट्रांसेंडेंट स्टैंड में नहीं जाना चाहिए था। वो तो भला हुआ इस बार उसे प्रोटेक्ट करने के लिए अपना बॉडीगार्ड था। तो यार ये बॉडीगार्ड यार इसका नाम में अभी याद आ रहा है, इसका नाम चियन है, जो नेम यार प्रोटैगनिस्ट लोगों का होता है। इसलिए मैं इस नाम को और नहीं ले रहा, तुम लोग कमेंट करके बताओ मुझे लेना चाहिए कि नहीं। जिस बात को लेकिन आप छोड़ के जो लोग यार इस तरह के मार्शल आर्ट मानवा वगैरह देखते ना, उन लोगों को पता है कि कोई मार्शल आर्टिस्ट अगर इस तरह ट्रांसेंडेंट स्टैंड में चला जाए तो उसे प्रोटेक्ट करने वाला बंदे का जिम्मा सबसे उस बंदे के करीब के बंदे को दिया जाता है, क्योंकि केयरलेसली ट्रांसेंडेंट स्टैंड में अगर कोई चला जाए तब बंदा ना बल्कि चीटी बेसन में जा सकता है, बल्कि जिंदगी भर तक कभी होश नहीं आ सकता है, इवन बंदा मर भी सकता है। जिन खतरों को दोबारा से जब अपना टेसन कह रहा था वही ग्लूमी तरीके से,
10 पे अपना फियांसे का बॉडीगार्ड यही कह बताए कि मैं इस बात को माइंड में रखूंगा। लेकिन अब इस बात को सुन के उसका अपना टेसन कहता है कि कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, इस बार उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कोई था, जो था अपना च्योन बॉडीगार्ड। तो बैरो इससे पहले हम लोग को बताया गया है कि अपना बॉडीगार्ड अपना मतलब फियांसे का बॉडीगार्ड पसंद करता है, जो कि अभी उसे ट्रांसेंडेंट स्टैंड में प्रोटेक्ट किया है। तो उन दोनों के बीच करीबियां बढ़ चुके हैं। जो चीज अभी यार जैसे देख सकते हो अपना सो भी साफ सब महसूस कर पा रहा था, लेकिन इसका वजह वो जब बड़े लोगों के बीच कुछ कह नहीं पाता तब उसका चेहरा ऐसा हो जाता है। लेकिन यहाँ अपना सो जरूर से मन में ये सोचता है कि अपना डरपोक बॉडीगार्ड इस बार कुछ बड़ा अचीव किया है। इसलिए भी वहां से सेंसेप्ट के हम लोग को वही हुबे प्रोविंस के ईचन के एक शहर को दिखाया जाता है, जिसके अंदर इन लोग के कैरेज पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे एक्चुअली मौजूद है वो रिवर मार्शल अलायंस, जहां तो सबसे पहले पहुंचने के बाद अपने डूबी डुआई फिजिशियन का यही कंसर्न है कि ये लोग किसी इन को रेंट लेके एक अच्छे से बिस्तर में सो पाएंगे। जो बात आप बोलते दौरान अपने स्टेशन के पास हाफ एक्शन से ये बंदा आके कुछ न्यूज बोल के जाता है, जिस कारण जब अपना सोसो पूछती है तब हमें पता चलता है कि इयन मैनर से अपने स्टेशन का जो फियांसा था ना, वो लोग 1 घंटे के अंदर अंदर सिटी में लैंड करने वाले है। जहां पहुंच जाने के बाद अपना स्टेशन अपना मतलब फियांसे के बॉडीगार्ड को ऑर्डर दे देता है कि आपसे वो उसकी यंग लेडी को प्रोटेक्ट करेगा इस शहर में। जिस बात लेकिन आप छोड़ के उस तरह अपने सोसो के लिए तो ये चीज अपने स्टेशन के एक प्लान लग रहा था। तो वो कह दिए कि अरे वाह यंग मास्टर, आप अपने फियांसे से मिलने जा रहे थे तो आपने इस तरह प्लान किया कि अब जब सिटी में पहुंचेंगे आपके फियांसा भी सिटी में पहुंच जाएगा। जिस बात का अपना टेसन द चैट एकदम ही काट के कहता है कि यह बस कोइंसिडेंस था, और वैसे भी तो अपनी यंग लेडी से मिलना नहीं चाह रही थी, तो जा मिलजुल और अपनी यंग लेडी को प्रोटेक्ट कर। जिस बात का सुन के उस अपने फियांसे का बॉडीगार्ड वही अपने टेसन का शुक्रिया करता है, और वहां से सनसेट के हम लोग को वही बोर्ड में दिखाया जाता है जहां से अपना वो फियांसे आ रही थी। और आते हुए भी ये बंदी मन में सोच रहा था अपना मतलब वही बॉडीगार्ड के बारे में। तो बैरो अपनी इस फियांसे का बॉडीगार्ड का नाम सियोन है और अपनी इस फियांसे का नाम लेडी योन है। तो नाम को याद रखते हैं। स्टोरी में हम लोग को दिखाया जाता है कि जब अपना लेडी योन सोच रही थी तभी अपना सियोन आ जाता है। तो ये दोनों अच्छे से मिल जुलाप जब कर रहे थे तब उस बोट से कोई सिमंग क्लैन के एल्डेस्ट सन भी ट्रैवल कर रही थी। इसका नाम सेमो कोई जकुक करके कुछ है, जो कि अपनी लेडी योन को कहती है कि लेडी योन वो कौन है, ऐसा लग रहा है आप इनको भी जानती है। जिस बात को लेकर आप सुन के उससे अपने लेडी योन कुछ जवाब दे पाती उससे पहले अपना यह सियोन मन में सोच रहा है कि और इसी तरह के बंदे के बारे में फिक्र कर रहा था कि कोई उसकी यंग लेडी को हरास तो नहीं कर रहा है, जो एक्जैक्टली चीज यहाँ हो रहा है। तो यहाँ अपना लेडी योन इस सिमंग क्लैन के एल्डेस्ट सन को ही मतलब कुछ ज्यादा कह नहीं पाएगी, मार धर नहीं पाएगी। तो बातचीत से मामले को निपटने की कोशिश करता है कि ये बंदी भी मेरा बॉडीगार्ड है और मेरा वन ऑफ द क्लोजेस्ट फ्रेंड भी। जिस बात को लेकर आप सुन के उस तरफ वो सिमंग क्लैन के बंदा कहने लगता है कि लेडियन आपका पर्सनालिटी तो कभी केयरलेस है, आप एक बॉडीगार्ड के साथ फ्रेंडशिप कर रहे हैं। आपको पता है ना ऐसे कई इंसिडेंट हुए हैं जहाँ जब सर्वेंट्स लोग भूल जाते हैं अपनी जगह को तब मास्टर के ऊपर डिजास्टर आता है। और वैसे भी ऐसा कौन सा बॉडीगार्ड है जो आपको छोड़ के चला गया और दिखने में भी ऐसा लग रहा है कि बंदी कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। जिस बात का सुन के उस अपने लेडी वन समझाने की कोशिश करता है कि उसने ही अपना मतलब सियोन को ऑर्डर दिया था उसको छोड़ के मतलब स्टेशन के पास जाने का। चीना बात के बीच उसका अपना सियोन फियांसे का मतलब बॉडीगार्ड मन में सोच रहा है एक बचपन की इंसिडेंट को, जहां हमें पता चलता है वही बचपन में जब कोई हाई रैंक की किसी बंदे का यन मैनर में शायद आई थी, वहां पे अपना मतलब सियन को मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करते हुए देख के जब मजाक उड़ा रहे थे तब अपने सियन ने उस बंदे को मतलब धो डाला था, जो चीज सब बुरा था। क्योंकि अगर मतलब एक सर्वेंट किसी यंग मास्टर की इस हालत की धुलाई करे ना तब उस सर्वेंट को यूजुअली मार मार के मार डाला जाता था, जिस कारण अपनी इयन को भी पता थी। तो उसने सारा ब्लेम अपनी सियन के लिए लिया था। जिस वजह से जैसे कि देख सकते हो अगले चैप्टर में हम लोग को दिखाए जाते हैं अपनी लेडी इयन को पनिश भी किया गया था, पैर में मार मार के पैर को सुझा दिया गया था। ऐसा हाई रैंकिंग का एक बंदा था। तो उस दिन उस तरह से सारा ब्लेम लेने के बाद पनिशमेंट को खा जाने के बाद इवन एक भी बार अपने सियोन की बात जो नहीं पता है ना उसका बारे में जब अपने सियोन पूछता है तो अपनी लेडी इयन ने कहा था कि वो अपने सियोन के साथ फ्रेंडशिप करना चाहती है। तो यही एक्चुअल वजह है अपने सियोन फियांसे का बॉडीगार्ड ताकतवर बनना चाहती थी, अपने फ्रेंड लेडी इयन को प्रोटेक्ट करना चाहती थी, जो वो यहाँ वंस अगेन खुद चाहे तो इन बंदलों की धुलाई करके प्रोटेक्ट अपनी लेडी वन को कर सकती थी। लेकिन जब तक लेडी वन ऑर्डर नहीं देती तब तक वो कुछ नहीं करेगी। लेकिन अब यहाँ वो नौबत भी नहीं आता है क्योंकि अपना टेसन अपने बाकी सारे टीम लोगों के साथ वहां पहुंच जाता है, जहां आप अपने लेडी वन अपने टेसन को इस मार्शल अलायंस में देख के जो वो थोड़ा सा शर्मा जाती ना
उस चीज को यार ये म्योंग के क्लैन का बंदा नोटिस कर लेता है। तो समझो इन दोनों की दुश्मनी बन चुकी है, जो कि हम लोग को अगले चैप्टर में देखा जाएगा किस तरह दुश्मनी अनफोल्ड होता है। और वो रिचुअल वगैरह भी अपने यार हेवी लेडी में लॉर्ड है, वो एक बार देख के बता सकता है किस तरह मतलब रिचुअल वगैरह की तैयारी चल रहा है। तो समझो यहाँ से स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग बनने वाला है, इसलिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट एपिसोड का नोटिफिकेशन पाने के लिए, और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल। तो बाय।